हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम कक्षा 4 भाग 2 के पाठ 7 और पाठ 7 का नाम है जड़ों की पकड़। जड़ों की पकड़ और पाठ 6 हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें जो अमृता थी वह पेड़ों को कैसे बचाई है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। आज हम पढ़ेंगे जड़ों की पकड़। तो शुरू करते हैं बच्चों कि पेड़ किस चीज को अपने जड़ों के द्वारा पकड़ के रखता है। तो सलील, यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ कि पेड़ की जड़ों की पकड़। सलील, समीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ठूंठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। एक दिन वे उस ठूंठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे, आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई। बच्चे सोच रहे थे ये जो पीपल का पेड़ है, तो बच्चे इसके नीचे खेल रहे थे और वह सोचने लगे कि बाकी पेड़ हरे भरे दिख रहे थे पर ये हरे भरे नहीं दिख पा रहे थे। तो इन्होंने सोच रहे थे, कौन कौन सोच रहे थे कि इनकी हालत ऐसे क्यों हो गई है। सलील, समीर और पिंकी यही सोच रहे थे कि इसके जो ये पेड़ है, आखिर इस जो पेड़ है इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है, ये लोग सोच रहे थे। इसके बारे में उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। किससे? जो गांव के बुजुर्ग आदमी, जैसे कि आप लोग को दादाजी बता सकते हैं कि किसी भी प्रकार के कोई भी चीज के बारे में आप लोग पूछोगे अपने दादाजी से तो वह जरूर बता सकते हैं। उसी तरह एक गांव के बुजुर्ग आदमी थे, उनसे पूछे और उन बुजुर्ग आदमी का नाम था रामू काका। और उनसे पूछने लगे, कौन पूछने लगे? सलील, समीर और पिंकी। वह पूछताछ की इस पेड़ के बारे में। रामू काका ने बताया, यह पेड़ करीब 60 वर्ष पुराना है। कौन बताया? रामू काका ने बताया कि जो ठूठ पीपल है वह करीब 60 वर्ष पुराना है। कभी यह बहुत हरा भरा था, मतलब इससे पहले तेज आंधी में भी नहीं उखड़ा। बहुत तेज आंधी बह रही थी, उस समय भी ये पीपल नहीं उखड़ा था। बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई है। जब पेड़ ये मिट्टी से इसका जड़ ढका हुआ था तो यह पेड़ आंधी में भी नहीं उखड़ा था। और जिसके भी गांव वाले लोगों को मिट्टी की जरूरत पड़ती थी तो उन्होंने मिट्टी के काटाव शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे मिट्टी निकलने लगी और जो पीपल का जड़ था ये ऊपर आ गया। मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई, जिससे इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। और जब पेड़ की जो जड़ें थी वह ऊपर आ गई और पानी भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जड़ें तो ऊपर थी और जड़ नीचे रहेगा तभी पेड़ को पानी मिल सकता है। जिससे इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और
पानी पटाने की ज़रूरत है। और उन गांव के जो बुजुर्ग थे व्यक्ति बुजुर्ग थे रामू काका, उन्होंने बताया कि इस जो पीपल का पेड़ है उसका जड़ ऊपर आ गया है और इसको मिट्टी से ढक दो, फिर पानी पटाओ तो ये कुछ हरा भरा हो सकता है। तो रामू काका की बात सुनकर सलील और उसके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया और रोज पानी पटाने लगे। क्या किए? ये जो पीपल की जड़ें थीं वह ऊपर आ गए थे मिट्टी के कटाव के चलते। तो सलील ने अपने साथियों को साथ ले जाकर के साथियों के मदद से पेड़ के जड़ों को ढक दिया मिट्टी से और फिर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। पानी पटाने लगा। कुछ ही दिनों में पीपल में नई जिंदगी आ गई। क्या जिंदगी आ गई? कुछ ही दिनों में पीपल की नई जिंदगी आ गई। सभी मोटी पतली ठूंठ शाखाओं में नई नई कोपलें निकल आईं और ठूठा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहराने लगा। क्या हो गया? जब सलील अपने साथियों के मदद से जो जड़ें दिख रहा था पीपल का उसको मिट्टी से ढक दिया, फिर रोज पानी पटाने लगा और फिर उस ठूठे पीपल में कुछ दिन बाद पत्तियां निकल आए। आगे हम प्रश्न का आंसर देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, आपके आसपास ऐसे बहुत से पेड़ होंगे, उन्हें आप कैसे बचाओगे? ऐसे तो पेड़ आप लोग के भी गांव के आसपास हैं जिसके जड़ें उखड़ गए हो या मिट्टी हट गया हो, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? तो मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दी हूँ, हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिन्हें मिट्टी के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत है और हम सब मिलकर पेड़ की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक देंगे और रोज पानी से पटाएंगे। फिर जो आसपास के पेड़ सूखे हैं उनको फिर से हम नई जिंदगी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने घर के आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पटाते हो? आपके घर के आसपास कौन कौन से पौधे हैं ये अपने कॉपी में ज़रूर लिखना और अपने दादा से और दादी से भी यह बात ज़रूर बोलना कि ये जो पौधे हैं इनको पानी की ज़रूरत है। आप लोग उस दादाजी के साथ मिल करके ज़रूर उनकी सहायता करना। बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, हमने अपने घर के आसपास पौधों को नियमित रूप से पानी पटाते हैं, जैसे कि अमरूद का पेड़ है, पपीता का जो पेड़ है पौधा है, फूल का पौधा है, आम का पौधा है, उसे हम नियमित रूप से पानी से पटाते हैं, उसके जड़ों को मिट्टी से ढक देते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती है? तो हाँ, सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं जो इन्हें मिट्टी में स्थिर रखते हैं, है कि नहीं? सभी पेड़ की जड़ें होती हैं और उस पेड़ के जड़ जो होते हैं वह मिट्टी में ही स्थिर रहती है और मिट्टी से उसे पानी मिलता है।
प्रश्न नंबर 4 है, अगर पौधों की जड़ों में पानी ना दे तो क्या होगा? अगर पौधों की जड़ों में पानी ना दे तो क्या होगा? पौधे सूख जाएंगे और मर जाएंगे। जड़ों के माध्यम से पानी न मिलने पर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। क्या? जड़ों के माध्यम से ही उन्हें पानी मिलता है पेड़ पौधों को, और उसे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे जब उसे पानी नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 है, पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? पौधों को पानी मिट्टी से मिलती है या पानी फिर पौधों के ऊपर हिस्सों तक पहुंचता है? क्या? जड़ों के माध्यम से। बच्चों, जब आप लोग पेड़ के या पौधों को जड़ में पानी दोगे तो उसके पत्तों तक और ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। ठीक है, आइए इसे जानने के लिए एक प्रयोग करेंगे। शीशे का 2 गिलास लीजिए। एक गिलास में आधे भाग में लाल रंगीन पानी तथा दूसरे गिलास में आधे भाग में नीला रंगीन पानी डालिए। लाल पानी आधे गिलास में और आधे गिलास में नीला पानी। अब दोनों पानी से भरे गिलास में एक एक मुलायम तने वाले पौधे जड़ सहित उखाड़कर डाल दीजिए। 3-4 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या करना है? एक गिलास लेना है और उसमें एक गिलास में लाल पानी डालना है और एक गिलास में हरा पानी डालना है। तो फिर हम नरम मुलायम जो पौधा है उसको जड़ सहित उखाड़ेंगे और फिर गिलास में डाल देंगे, लाल वाले में और नीले वाले पानी में। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमें? उसमें डाल करके कुछ घंटों के लिए हमें पौधों को छोड़ देना है रंगीन पानी में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, आप दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। अब दोनों पौधों को देखना है कि अब उनमें जो दोनों पौधे हैं उनमें बदलाव हुआ है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, दोनों पौधों की पत्तियों के रंगीन होने की दोनों पौधों की पत्तियों के रंगीन होने की संभावना है। प्रयोग में उपयोग किए गए पानी को तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब हम यदि दोनों गिलास में पानी ले रहे हैं रंगीन, तो ये रंगीन पौधे होने की संभावना होती है। प्रश्न नंबर 7 है, दोनों पौधों के तने को बीच में से काट कर देखिए। दोनों पौधों के तने को बीच से काट कर देखिए, बताइए कि इसमें पानी चढ़ा या नहीं। आपने कैसे पता लगाया? ठीक है बच्चों, तो हम इधर देखेंगे, पौधों के तने काटे हुए हिस्से रंगीन पानी के निशान देखकर पता लगाया जा सकता है। हाँ, तने में पानी चढ़ा है। प्रश्न नंबर 8 है, पत्तियों की नसों में रंगीन पानी कैसे पहुंचा होगा? सोचकर बताइए।
बच्चों, यदि हम जड़ सहित गिलास में पौधों को डालेंगे रंगीन पानी में, तो वह जरूर रंगीन पानी के साथ ही पौधा में जरूर जाएगा और जड़ के माध्यम से ही पौधों में जो पानी है वह ऊपर तक जाता है। तो पत्तियों की नसों में रंगीन पानी कैसे पहुंचा होगा, सोचकर बताइए। पानी में तने के, मैं इधर लिख दी हूँ बच्चों उत्तर में, पानी में तने के अंदर मौजूद छोटी नलिकाओं के माध्यम से, जो पेड़ के तने होते हैं उसमें छोटे छोटे नलिकाएं होती हैं, छिद्र होते हैं, माध्यम से पत्तियों की नसों तक पहुंच जाता है। ऊपरी हिस्सों तक ले जाने का कार्य करती है नलिकाएं। छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं वह पानी ऊपरी हिस्सा तक ले जाने का कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इस प्रयोग को करने के बाद बताइए कि पेड़ पौधे पानी कैसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ उत्तर है बच्चों, पेड़ पौधे मिट्टी से पानी, जड़ों के माध्यम से पानी ग्रहण करते हैं। यह पानी जड़ों से तने और फिर पत्तियों तक जाता है। कैसे जाता है? मिट्टी से, पहले मिट्टी में पानी रहती है, फिर मिट्टी से जड़ों के माध्यम से पानी जाता है पेड़ में, फिर पानी जड़ ग्रहण करके वह जड़ से तने में जाता है और तने में जब पानी जाता है तो फिर पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करती है। जड़ क्या करती है? पौधों को पानी पहुंचाती है। लेकिन क्या जड़ों का कोई और भी काम है? आइए एक प्रयोग से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रयोग करेंगे और उसके द्वारा हम समझेंगे। वर्ग में 3 या 4 बच्चे के समूह में बांट जाएं। क्या करना है? वर्ग में, अपने कक्षा में 3 या 4 जो बच्चे हैं वह बच्चे के समूह में बढ़ जाएंगे। इन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। किस किस चीज़ को? देखिए क्या क्या, स्कूल की जो कक्षाएं हैं उसमें 3-4 समूह में बच्चे बट गए हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है उसे इकट्ठा करना है। प्लास्टिक का गिलास, कुछ दाने मूंग का, गेहूं का, धान का, सरसों का या चना का। ये जो चीज़ है ये हमें इकट्ठा करना है। प्लास्टिक के गिलास, कुछ दाने मूंग का, गेहूं का, धान का और चने का। एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले गिलास लीजिए, उसमें मिट्टी भरकर बीज को डालिए और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दीजिए। क्या करना है? 5-6 बीज लेना है, कटोरी के पानी में डाल देना है। जब वह रात भर छोड़ दीजिएगा पानी डाल करके तो वह फूल जाएगा दाना, और जब वह फूल जाएगा दाना, चना हो या गेहूं हो या मूंग हो, फिर हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का गिलास लेंगे चौड़े मुंह वाला और उसमें हम मिट्टी भर करके और मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे बीज और फिर उसको हल्के मिट्टी से ढक देंगे। फिर
थोड़ा थोड़ा पानी उसमें छिड़काव करेंगे। बीज को डालिए और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दीजिए, फिर उस पर जल का छिड़काव कीजिए। ध्यान रखिए कि मिट्टी गीली रहे, मिट्टी बिल्कुल सूख न जाए, इसको ध्यान रखना है, हल्का गीला रहना चाहिए। इन्हें 5-6 दिनों तक रोज देखिए कि बीज से क्या क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी कॉपी पर इसके चित्र बनाइए, इसके बारे में लिखिए और बताइए। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों। जैसे आप लोग जिस तरह से जो ये करोगे कि 4-5 दाने गेहूं की, सरसों की या चने की लोगे और रात भर कटोरी में रख दोगे, फिर वो फूल जाएगा। फिर प्लास्टिक के डिब्बे में या गिलास में हम उसमें मिट्टी भर करके रख देंगे और उसमें उसके ऊपर जो फूला हुआ दाना है उसको हम डाल देंगे। फिर हम देखेंगे कि उसमें अंकुरित हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, जड़ किस तरह उगी और तना किस तरफ उगा? लिखिए। जड़ नीचे की ओर, तना ऊपर की ओर। जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में और तना प्रकाश की दिशा में उगता है। प्रकाश की दिशा में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? वह नीचे। जड़ कहाँ जाता है? नीचे जाता है, मिट्टी के नीचे। यहाँ पर गिलास में लगाया गया है, क्या है ये? प्रकाश संश्लेषण की तरफ ये जो है इनके तने जा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण की ओर ये इनके जड़े जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 11 है, अंतिम दिन इन पौधों को मिट्टी से अलग करने की कोशिश कीजिए। क्या अलग करने में कठिनाई हुई? जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? जब ये पत्ते तने निकल जाएंगे तो बच्चों इसको निकालोगे तो हाँ जरूर कठिनाई होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों उत्तर में, हाँ पौधों को मिट्टी से अलग करने में कठिनाई हुई क्योंकि जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती है। प्रश्न नंबर 12 है, इनके जड़ों का जाल कैसा है? इसके चित्र बनाइए। तो ये तना हो गया, ऊपर पत्ता दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना दी हूँ बच्चों। अपने कॉपी में इस तरह से पौधे जरूर बनाना। और जड़ें नीचे जाल की तरह होती है, ये जो है ये जाल की तरह इनके जड़ें हैं। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है? तो जरूर बनाना इस तरह से पौधा। आपके घर या विद्यालय के बाग बगीचे में अक्सर जंगली और घास के पौधे उग आते होंगे जिनकी हमें निकौनी करनी पड़ती है। उनको हमें निकालना पड़ता है खुरपी से या हाथों से। ऐसे किसी जंगली पौधे या घास के आसपास की मिट्टी को गिल्ली करके उन्हें उखाड़िए और बताइए। जैसे कि खेतों में कोई खेत में, किसी भी खेत में हम पौधे लगा देते हैं, उसमें जंगली घासें आ जाती है तो हमें उस घास को कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालेंगे तो वो थोड़ा सा उसके तने नुचा जाएगा, पर उसके जड़ें उसी में रह जाती हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा उस जगह पर पानी डालना है और फिर उसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। इधर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, क्या पौधा पूरे जड़ के साथ उखड़ गया या जड़ का कुछ हिस्सा जमीन में ही रह गया? तो हाँ, मैं यहाँ पर लिखी हूँ उत्तर में, नहीं, पौधा पूरे जड़ के साथ नहीं उखड़ा।
जड़ का कुछ हिस्सा जमीन में ही रह गया। जब पौधे हम उखाड़ते हैं तो पूरा का पूरा नहीं निकल पाता है, जड़ के कुछ हिस्से मिट्टी में ही रह जाते हैं। गीली मिट्टी से घास आसानी से उखड़ गया या कुछ जोड़ लगाना पड़ा? मैं उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों, हाँ, गीली मिट्टी से घास उखड़ते हैं समय कुछ जोड़ लगाना पड़ता है। कुछ उखड़ते समय कुछ जोड़ लगाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 15 है, क्या आपको घास की जड़ें निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता हुई? मैं यहाँ पर लिखी हूँ, हाँ, हमें घास की जड़ें निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता हुई। छोटे छोटे जंगली पौधे आ जाते हैं तो उसे हम ऐसे निकाल देते हैं, और कोई कोई घास होता है कि उसकी जड़ें काफी मजबूत होती है और हम उसे खुरपी के द्वारा ही निकाल पाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, जंगली पौधों को उखाड़ने में आपको कितना जोड़ लगाना पड़ा? क्योंकि जंगली पौधे का उत्तर में मैं लिख दी हूँ, जंगली पौधों को उखाड़ने में जोड़ लगाना पड़ता है क्योंकि जंगली पौधे का जड़ जाल के समान होता है। मैं बताई कि जंगली पौधा जो है उसको जड़ें जाल की तरह होती है, इस तरह से जो यहाँ पर चित्र में बनाया गया है। जंगली पौधों को उखाड़ने में जोड़ लगाना पड़ता है क्योंकि जंगली पौधे का जड़ जाल के समान होता है और यह मिट्टी को जकड़ कर रखता है, जकड़ लेता है। प्रश्न नंबर 17 है, आप मूली और गाजर की जड़ों को प्रायः उखाड़ते हैं। आप लोग के खेतों में मूली या गाजर तो जरूर होते हैं, तो क्या उसे उखाड़ने में तकलीफ होती है? मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान भी आपको ऐसे ही कठिनाई होती है क्या? ऐसे ही कठिनाई होती है क्या? तो नहीं, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, नहीं, हमें मूली और गाजर की जड़ों को उखाड़ते वक्त कठिनाई नहीं होती है क्योंकि मूली और गाजर की जड़ें जो है वह सीधे मिट्टी के अंदर रहता है और ये बहुत आसानी से निकल जाता है मूली और गाजर। और जो घास के जड़ें हैं वह जाल के समान फैला रहता है, इसे उखाड़ने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 18 है, घास और मूली की जड़ों के चित्र देखिए, इनमें क्या अंतर है? मैं आप लोग के इसके पीछे वाले पेज में मैं दिखाई कि मूली के जड़ और घास की जड़ कैसी है, ये देखो, है कि नहीं? तो मूली की ये सीधी होती है और घास की जड़ें जो है ये फैल जाते हैं जमीन के अंदर। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, हाँ, हमने देखा मूली की जड़ें जो सीधे जमीन के अंदर है और घास की जड़ें जाल की तरह फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 19 है, घास और मूली के पौधों को जमीन से उखाड़ने पर कौन आसानी से उखड़ेगा और क्यों? मूली के पौधे को, मैं उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों, मूली के पौधों को जमीन से उखाड़ने पर आसानी से उखड़ेगा क्योंकि मूली का जड़ है जो वो सीधे मोटा और मिट्टी को नहीं जकड़ पाता है। क्या करता है? मूली का जो जड़ होता है वह मिट्टी को जकड़ता नहीं है, पकड़ के नहीं रखता है। घास का जड़ है जो वह मिट्टी को पकड़ के रखता है। प्रश्न नंबर 20 है, पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ हैं
पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते हैं? उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों। पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से नहीं उखड़ते, क्योंकि उनके जड़ बहुत कठोर और मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। क्या करते हैं? जकड़ कर रखते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ें होती हैं, उनके जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और मिट्टी को एकदम जकड़ के रखता है। इसकी वजह से वह आंधी में भी नहीं उखड़ता है। क्या आप जानते हैं? इधर लिखा हुआ है बच्चों, क्या आप जानते हो एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में पाया जाता है और उसके जड़ें जो हैं वह पानी के गहराई तक रहता है, पानी के गहराई में पहुंच जाता है। इसके बारे में आज हम इसको खास तरह से जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पेड़ है? ओक नाम का एक पेड़ है, वह रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है और इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार से लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। मान लीजिए कि आपके जो आपके कमरे का दीवार है 10 फीट है या 12 फीट है, उतना ही बड़ा ये पेड़ का ऊंचाई होता है। क्या होता है? 10-12 फीट का ये जो पेड़ है, ओक का पेड़ है, रेगिस्तानी ओक का पेड़ है, जो ये 10-12 फीट का है, आपके कमरे का दीवार के बराबर लगभग होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है, इससे 30 गुना उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। कहाँ तक जाती है? जैसे कि मान लीजिए कि आपके कमरा का हाइट है 10 फीट, तो 10 फीट मतलब उससे 30 गुना जड़ें, 10 और 30 से गुणा कर लीजिए तो 300 फीट नीचे गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती और जड़ें नीचे जाती रहती है, कब तक जाती है? जब तक धरती के अंदर जो पानी हम लोग निकालते हैं नल द्वारा, उसको पानी तक पहुंच जाएगा। रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो है वहां तक पहुंच जाता है। 30 गुना उसकी जड़ें जमीन की गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। कहाँ होता है? तनों में। जो मोटे पेड़ हैं, मान लीजिए ये पेड़ है और इसकी जो लंबाई है ये आपके कमरे के दीवार की साइज की है और पेड़ की जड़ें जो है वह पानी में जाती है और इसके द्वारा इसके तने में पानी आ जाती है। ठीक है बच्चों? पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। पेड़ के तने में जैसे हमारे नलका में पानी आता है, उसी तरह वह रेगिस्तानी ओक का पेड़ है, उसके तने में भी सेम उसी तरह नलका की तरह पानी रहता है पेड़ के तनों में। ठीक है बच्चों? तो हम आगे देखेंगे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग उसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जब
उस क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर, मान लो ये ओक का पेड़ है और इसके अंदर पाइप डालते हैं लोग और इससे पानी निकाल करके अपना ज़रूरत की चीज़ें करते हैं, पी लेते हैं, पीने लायक पानी होती है। ठीक है बच्चों, डालकर पानी निकाल लेते हैं। आपने देखा कि बहुत सी जड़ें जमीन में गहराई तक बढ़ती चली जाती हैं, जिससे पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं और अपना पानी ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जड़ें खाई भी जाती है? आप लोगों को पता है कौन कौन चीज़ की जड़ें खाई जाती है? आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखना और अपने दादाजी से या पापा से और टीचर से भी ज़रूर पूछना कि कौन सी जड़ें हम लोग खाते हैं, किस किस पौधे के जड़ें जो है